आपको बता दें कि वर्षों चले राम मंदिर आंदोलन के दौरान बड़ी मात्रा में राम भक्तों ने सोने और चांदी का समर्पण किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोने चांदी जैसी धातुओं का बड़ी संख्या में दान आता देख राम मंदिर ट्रस्ट ने इस तरह के दान को हतोत्साहित किया था और कहा था कि इस तरह के धातुओं की भी जरूरत नहीं है। बावजूद इसके ट्रस्ट के पास लगभग 4 कुंटल चांदी और लाखों रुपए का सोना है, जबकि नकदी के रूप में 5,000 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। ट्रस्ट की परेशानी ये है कि दान में आए सोने चांदी की क्वालिटी और कीमत कितनी है, इसके बारे में उसके पास सटीक जानकारी नहीं है। इसलिए अब राम मंदिर ट्रस्ट भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन मिंट से बात करने के बाद इसका हल निकाल लिया है, जिसके सदस्य अयोध्या में ही ट्रस्ट के अपने विशेषज्ञों के साथ दान में आए सोने चांदी का सटीक मूल्यांकन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिन चली मीटिंग के दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई और किस तरह मंदिर निर्माण हो रहा है इसकी फोटो भी ट्रस्ट ने जारी की है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो पूरे मंदिर का 40% निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। इस निर्माण कार्य में श्रद्धालुओं की परिक्रमा के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ 1 किलोमीटर लंबा परिक्रमा पथ भी निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह आपने राष्ट्रपति भवन और महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थानों को रोशनी से जगमगाते हुए देखते हैं, उसी तरह फसाड लाइट के जरिए निर्माण के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जगमगाते हुए देखेंगे। ये रोशनी खास मौकों पर और बढ़ जाएगी, जिससे दूर से ही लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर को देख सकेंगे। एक दूसरी 2 दिन में ये भी हुआ कि जो मंदिर के पास चांदी आती है या धातु आती है, ये आखिर मंदिर अपने पास कब तक रखे। तो हमने भारत सरकार की संस्था है मिंट, उसके अधिकारी आए थे अपने प्रपोजल लेकर और उन्होंने अपनी सब विस्तार से अपने कामों के बारे में बताया। अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि अपनी वार्तालाप चालू रखेंगे और मिंट का काम ही सबसे विश्वसनीय है भारत सरकार में। जो सोने चांदी के सिक्के मेडल बनाते हैं, उनके अपने धातुओं को गलाने के अपने अपने सिस्टम है। तो ये भी एक कार्य हुआ जो आगे किया जाना है। सर, इसका एक कारण ये भी था कि भर्ती नहीं हो पा रही थी और इसीलिए जब झूला बनने के लिए कोई बात नहीं, हम लोग भी यहाँ पर सरकार के मान्यता प्राप्त व्यक्ति से वैल्यूएशन और वेइंग करा रहे हैं और मिंट भी अपना वैल्यूएशन करेगा। जब मिंट पूरा काम ले लेगा तो मिंट यहीं आएगा, यहीं वैल्यूएशन करेगा। इसलिए बहुत डिटेल चर्चा हुई, ये भी एक टॉपिक था। रिटर्निंग वॉल का एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। रिटर्निंग वॉल में मैंने एक जगह आपको फोटो भेजा है, उसमें जेसीबी से मट्टी भरी जा रही है, लेवलिंग हो रहा है। तो वो इसलिए दिखाया, जितना वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, जब उतने हिस्से में मट्टी भर दी जाएगी तो वहाँ से परकोटे का काम और रिटर्निंग वॉल को और ऊंचा करने का काम दोनों साथ साथ शुरू हो जाएंगे। ये चर्चा आ गई। परकोटे में कैसा पत्थर लगाएं, परकोटा तो परिक्रमा मार्ग है, उसमें जनता चलेगी और हो सकता है लाखों लोग चलें। कितना लंबा चौड़ा होगा? लगभग चारों दिशाओं में हो सकता है वो परकोटा 1 किलोमीटर हो जाए। तो जिस पर लाखों लोग चलेंगे उसकी मजबूती कैसी चाहिए, पैरों से तो क्या चीज लगे, ये चर्चाएं हुई हैं और शायद इसी में दोनों दिन हमारे निकल गए। लगभग 40% काम हो गया। बात कुछ तो फसाड लाइट की खूब चर्चा हुई और ये भी चर्चा आई कि जो अगर हम मंदिर को बाहर से प्रकाशित कराएंगे फसाड लाइट में, उसकी उपयोगिता क्या 365 दिन है कि त्योहारों के दिन 8-8 दिन करके है। ये भी एक ओपन डिस्कशन है, लेकिन ये एक विषय था।